किसका बंगाल, हमारे स्पेशल में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये ऐलान होते ही बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान तेज हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी महाभारत में हर पार्टी अपने तरकश से तीर निकाल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या राज्य में 10 वर्षों से राज कर रही ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी हो पाएगी? क्या वो कमबैक कर पाएंगी या फिर राज्य में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी? इस सवाल के जवाब के लिए आपको बंगाल में वोटों के गणित को समझना जरूरी है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। বিজেপি কে বাংলা থেকে একটা সিটও নয়, করতে হবে একেবারে খালি খালি খালি। सरकार बंगाल की जनता के जनमानस से निकल चुकी है, एक संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया है वो ये कि क्या राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी। ममता बनर्जी 10 साल से राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या इस बार भी वो राज्य की बागडोर संभाल पाएंगी? 34 साल के वामपंथी शासन के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2016 में भी ममता बनर्जी ने अपनी जीत को दोहराया। वैसे 2021 में भी ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन क्या ये संभव है? वो भी तब जबकि बीजेपी आक्रामक अभियान छेड़े हुए है पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता पाने के लिए। बीजेपी के साथ साथ टीएमसी भी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन सीटों का गणित क्या कहता है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 3 सीटों पर जीत सकी थी। टीएमसी ने 211, कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने महज 26 सीटें ही जीती थीं। अन्य दूसरे दलों की बात करें तो उन्होंने भी 10 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। सीपीएम का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 121 सीटों पर आगे रही थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 164 और कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी। यानी अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेंड कायम रहा तो इस बार एक अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 118 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि टीएमसी को 47 और कांग्रेस को 35 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि सीपीएम और दूसरी पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई थी, यानी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। लेकिन क्या इस बार भी मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ है? क्योंकि अगर ममता बनर्जी को 2021 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोट बैंक का टीएमसी के साथ होना बहुत जरूरी है। राज्य की कुल जनसंख्या का 70.54 आबादी हिंदू है, जबकि 27.01% आबादी मुस्लिम है। अन्य धर्म के लोगों की संख्या 2.45% है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को पूरी तरह से साधने की कोशिश में लगी हैं, जो टीएमसी के सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। लेकिन इस बार एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल चुनाव में कूदने और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के ममता से नाराज होने से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 65% मुसलमान वोट टीएमसी के खाते में गए थे। लेकिन इस बार राज्य में मुस्लिम वोट बंटने की संभावना है। राज्य की 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 50% से ज्यादा है।
करीब 100 सीटों पर 50% आबादी का दबदबा है। वहीं राज्य की 90% मुस्लिम आबादी की मातृभाषा बांग्ला है, जबकि 10% उर्दू भाषी हैं। ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की रणनीति भाषा के आधार पर मुस्लिम वोट न बंटने देने की है, और अगर ये रणनीति सफल रही तो 100 सीटों पर ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। जाहिर है, एम फैक्टर के साथ साथ पिछले लोकसभा के नतीजों से राज्य में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में कुल 5 जोन्स है, हिल्स, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, सेंट्रल बंगाल और जंगल महल इलाका। बीजेपी की जीत का जो सिलसिला है वो 2009 से शुरू हुआ, जब हिल्स इलाके में, जो उत्तर बंगाल का भी हिस्सा माना जाता है, दार्जिलिंग की लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। और उसके बाद उत्तर बंगाल के कई ऐसे जिलों में उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 60 सीटों पर विजयी रही बीजेपी। काफी शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन क्या बीजेपी वही प्रदर्शन को जारी रख पाएगी 2021 के विधानसभा चुनाव में? कोलकाता से विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। टीएमसी ने कुछ दिनों पहले ये नारा दिया, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इस नारे के जरिए ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश कर दरअसल बाहरी वर्सेस स्थानीय के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने ममता को टक्कर देने के लिए अपनी कई महिला नेताओं को आगे कर दिया और पोस्टर जारी कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीजेपी कह रही है कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बुआ और बेटी पर सियासी जंग शुरू हो गई है। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के अभियान की शुरुआत करते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया था। इसी के साथ टीएमसी ने स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को और हवा देने की कोशिश की थी। बीजेपी ने अब टीएमसी के इस नारे का तोड़ निकाल लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन दिया है, बंगाल अपनी बेटी चाहता है, बुआ को नहीं। बीजेपी के पोस्टर में बंगाली भाषा में पीशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये वो शब्द हैं जो बीजेपी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पीशी भाईपो कहकर इस्तेमाल करती है। दरअसल इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। कोयला तस्करी में भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ से पहले ममता बनर्जी उनके घर पहुंची थी और पूछताछ से पहले वो अभिषेक की बेटी को लेकर आवास से निकल गई थी। मतलब उन्होंने अपने बुआ धर्म को निभाया था। माना जा रहा है कि उसी घटना को लेकर ममता पर बंगाल अपनी बेटी चाहता है, बुआ को नहीं वाला तंज बीजेपी ने किया है। पूरा बंगाल में जो घर घर में जो माँ दुर्गा है, बंगाल में जो माँ है, जो हम लोग का जो डॉटर है, बहन है, सब लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं जब इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन जब हुआ था 2017 में, सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट जीती थी। बंगाल के लोग महिला के साथ जो अपमान हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, बंगाल का महिला लोग जवाब देंगे। बाहरी के मुद्दे पर जवाब देने के लिए बीजेपी ने पोस्टर में बंगाल की 9 पार्टी महिला नेताओं के चेहरे लगाए हैं, जिनमें तस्वीर में पहले नंबर पर बीजेपी सांसद देबोश्री चौधरी हैं। देबोश्री बंगाल में बीजेपी का दलित चेहरा हैं। रायगंज से सांसद देबोश्री को मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। दूसरे नंबर पर सांसद लॉकेट चटर्जी की तस्वीर है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, भारती घोष, महफूजा खातून, श्री रूपा मित्र चौधरी, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तस्वीर है। उनका बैकग्राउंड
ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी बीजेपी उनका समय खत्म होने का इशारा कर रही है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी का समर्थन किया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। वो सही निर्णय के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई को ममता बनर्जी ने बंगाल अपनी बेटी चाहता है बनाम बाहरी का रूप दिया है। अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में जीत जाती हैं तो वो एंटी बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा बनकर देश की राजनीति में उभरेंगी और न सिर्फ बंगाल की सियासत में बल्कि पूरे देश में उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 8 चरणों में चुनाव कराने का आरोप लगाया है। মানে একটা জেলা 3 বারে বুঝুন অবস্থা। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথা হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড 23 দিনের খেলা খেলবে। ममता बनर्जी भले ही कई चरणों में चुनाव पर सवाल उठा रही हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। हम लोग ये गुहार लगाई कि किसी हालत में ये चुनाव में सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके। कि इतने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। ममता जी को इससे जरूर आपत्ति हो सकती है क्योंकि उनके लोग जो गुंडे हैं कहीं ना कहीं जब सेंट्रल फोर्स आ जाएगा तो वो शायद जो वो चाहते हैं कि खेला होवे तो वो खेला नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को बाहरी कहती रही है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता चुनावी सैर सपाटे के लिए राज्य में आते हैं। वहीं टीएमसी ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में पेश कर रही है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी की सादगी और दोस्ती ने उन्हें बंगाल के हर घर की बेटी बना दिया है। यानी टीएमसी जनता को संदेश देना चाह रही है कि ममता बनर्जी ही राज्य को चलाने के लिए सबसे बेहतर चुनाव है। लेकिन अब नए पोस्टर के बहाने बीजेपी ने ममता की इसी छवि पर वार किया है। कोलकाता से विशाल पांडे के साथ जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हिंसा का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल रात भी कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथ में तोड़फोड़ की गई। वैसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इस हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराई। कि ममता दीदी तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 26 फरवरी की रात कोलकाता के कांदपाड़ा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की झांकी तोड़ दी गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही ड्राइवर और कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। बीजेपी ने इस मामले में फूलबागान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रात 11 बजे आया, करीब लोहे के रॉड 20 लोग आए थे। एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। बंगाल में चुनावी हिंसा की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 17 फरवरी 2021 को मुर्शिदाबाद में बम से हमला हुआ था। ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला किया गया था। 18 जनवरी 2021 को कोलकाता में बीजेपी की रैली पर पत्थरबाजी हुई थी। शुवेंदु अधिकारी की रैली पर हमला किया गया था।
इस दौरान बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। वहीं 10 दिसंबर 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई थी। घटना डायमंड हार्बर इलाके में हुई थी। बीजेपी बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानती है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। पूरा का पूरा जो माहौल है ये दीदी का ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है। कहीं वो चुप्पी साधते हैं और कहीं वो बोलते हैं। दोनों से वो ये इस गुंडे राज और इस वोट प्रक्रिया को जो है हाईजैक करने का ये एक सिस्टम को मतलब लेफ्ट से उधार लेके उसे और ज़्यादा भयंकर बना दिया। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। ताजा हिंसा के बाद बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत की। इससे प्रमाण होता है ना कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 बार चुनाव का घोषणा कराया है वो सही डिसीजन है। और भी यहाँ सिस्टम को डेवलप करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाना होगा, तभी ये संभव है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब राजनीतिक हिंसा की कोई खबर ना सुनाई देती हो। बंगाल के कुछ इलाकों में जाने पर बांग्ला भाषा का एक शब्द सुनाई देता है, संत्रास, जिसका मतलब है आतंक, दहशत। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है शायद यही बंगाल चुनाव की सच्चाई है। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव जिन्हें लोकतंत्र के पर्व के तौर पर देखा जाता है, हिंसा की ऐसी तस्वीरें और हिंसा से जुड़ी खबरें उसी पर्व को कलंकित करती हैं। कुछ और खबरें बस थोड़ी ही देर बाद। आप रहिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.